स्टे देने के पक्ष में हैं, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक लगाई, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी और इस समय भी सुनवाई जारी है। 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। उन्नाव रेप केस से जुड़े मामले की और एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जिसमें हम स्टे देने के पक्ष में हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी है। फराह खान इस पर और जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे फराह की तरफ। फराह, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस मामले पर, जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल कंचन, देखिए एक बड़ा हिंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आ गया है और जिसमें ऐसा लग रहा है कि जो आदेश पर जो रोक है वो लग सकती है, क्योंकि जिस तरीके की टिप्पणी जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि पहले से ही दूसरे मामले में वो जेल में है, तो इसलिए हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा सकते हैं। सामान्य तौर पर जब व्यक्ति जेल में नहीं होता है तो ऐसे मामलों पर रोक नहीं लगती है। देखिए, यहाँ पर कुछ एक्टिविस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सबको इंतजार है, कुछ राहत देखने को मिल रही है और ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा हिंट दिया है कि आदेश पर जो है वो रोक लग सकती है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? तो देखिए, बहुत राहत की बात है, बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए, पीड़िता के लिए, पीड़िता के परिवार के लिए, क्योंकि लगातार उनपे जब वो जेल में थे, कुलदीप सेनेगर जब जेल में थे तभी भी वो हमला कर रहे थे, इनके परिवार को किसी तरह से परेशान कर रहे थे, तो उनकी जान पे लगातार। कंचन, यहाँ मैं आपको एक बड़ा अपडेट देना चाहूंगी कि रोक लगा दी गई है आदेश पर, तो ये सबसे बड़ी जो अपडेट है वो हम आपको ये बड़ी जानकारी आप दे रही हैं फराह। हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो बहुत खुशी हुई है हमें, हम सबको जो भी इस संघर्ष में थे, तो खासकर पीड़िता के परिवार की सुरक्षा के लिए। आप खुश हैं इस फैसले से? जो ये बहुत खुश हैं, बट लड़ाई क्योंकि बहुत लंबी है, हमें पता है, क्योंकि हम लगातार रेप के केसेस से डील करते हैं। देखिए कंचन, रोक लगा दी गई है और उसके बाद हम एक्टिविस्ट से बात कर रहे हैं जो अपनी खुशी जो है न्यूज 18 पे साफ तौर पर जाहिर करें। मतलब ये बहुत क्लियर हो चुका है कि हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल कांचन, बहुत बड़ा झटका। और आप देखिए, खुशी की लहर है, सुबह से सब इंतजार कर रहे थे। सुबह जो है कांग्रेस की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया था और हम लगातार जो है वो एक्टिविस्ट से भी बात कर रहे हैं। तो इसे किस तरीके से देख रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सब सड़कों पर थे और सबको यही उम्मीद थी कि इस तरीके का फैसला आना चाहिए। हाँ, हमारी उम्मीद और आशा तो यही थी कि पक्ष में फैसला आएगा पीड़िता के, पर क्योंकि कोर्ट के मामले होते हैं तो हमें ऑब्वियसली तो बहुत राहत, खुशी से ज्यादा हमें राहत है कि पीड़िता अब सुरक्षित रह पाएंगी, पर एक डर भी है। तो हम जरूर चाहेंगे कि जो न्यायालय है वो उनके परिवार की सुरक्षा के लिए अभी भी काम करे। तो देखिए कंचन, ये एक बड़ा अपडेट हम दे रहे हैं जिस पर सबकी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई थी और सब जो है वो यही जानना चाह रहे थे कि क्या होगा। तो जो ऑर्डर था उसको सस्पेंड कर दिया गया है, यानी अब जो है वो जो बेल ग्रांट की गई थी वो सस्पेंडेड हो चुकी है और उस पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, बड़ी जानकारी आप दे रही हैं फराह। मैं लौटूं आपके पास, अपने दर्शकों को बता देते हैं ये बहुत बड़ा अपडेट इस समय, क्योंकि देखिए हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उसको टक्कर देते हुए, उसको चुनौती देते हुए सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आज 3 जजों की बेंच जो सुनवाई कर रही थी उसमें हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सीधे तौर पर आप देखिए तो उन्नाव केस में कोर्ट ने स्टे दे दिया, उसको लेकर के उम्मीद की किरण, और हम चाहते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले और अब लगता है कि उस राह में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा से कुलदीप को वापस से जेल भेज देना चाहिए या क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? फांसी की सजा मिलनी चाहिए एक बलात्कारी को, ना ही कुलदीप सेंगर बट आगे भी पिछले केसेस में भी जो भी एक नया लॉ आना चाहिए जिसमें बलात्कारियों को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। फाइनली आपने अपने आप खुद सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोल दिया आने के लिए, तो ये वो चाह रहे हैं कि वो अपने केस को अच्छे स्ट्रांगली रखें। विक्टिम के फैमिली से क्या कहेंगे? विक्टिम आई थिंक वो कि माता जी की तबीयत अभी खराब हो गई है और विक्टिम अभी शायद कोर्ट योगिता जी, इट वाज नॉट जस्ट ओनली अबाउट वन विक्टिम। विक्टिम खुद कह रही थी कि ये तमाम लड़कियों की लड़ाई है, केवल एक पीड़िता की बात नहीं है। बिल्कुल, मैं भी यही बोल रही हूँ और ये उस बच्ची के लिए नहीं है, ये आई थिंक सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हम अंकिता भंडारी के लिए भी लड़ रहे हैं, उसको भी न्याय चाहिए। तो ये अगर यहाँ पर हमें विक्ट्री नहीं मिलती तो मुझे लगता है वो विक्ट्री नहीं हो पाती। आई थिंक अपने पिटीशन में हम किन बातों को हाईलाइट करेंगे? पिटीशन अभी हम
ऑल राइट, थैंक यू सो मच गोपाल जी। हे मदर तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं फराह, हमारे साथ लगातार मौजूद है। फराह, जब हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया था रिहाई का, तब राहत की सांस कुलदीप सेंगर ने ली थी और उस वक्त हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया था। बल्कि रेप पीड़िता की मां ने तो फांसी की सजा की मांग की थी, उनकी तबीयत तब से खराब है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया, इसके बाद सबने राहत की सांस ली है, खासकर जो इस पूरे मामले पर इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे 23 दिसंबर को जब ये फैसला आया था और हाईकोर्ट ने जिस तरीके से कुलदीप सेंगर को राहत दी थी, उसके बाद से सड़कों पर लोग उतर आए थे। और वहीं अगर पीड़िता की मां की बात करें तो उनकी तबीयत तब से ही खराब चल रही थी और लगातार जो है वो ये मांग उठाई जा रही थी कि ऐसा ना हो। लेकिन आज जो है वो पीड़िता की जो मां है उन्होंने भी राहत की सांस ली और जो तमाम लोग उनके साथ जो है वो खड़े हुए थे। जैसे मैं कुछ देर पहले एक्टिविस्ट से बात कर रही थी, यहाँ पर तमाम एक्टिविस्ट जो है वो सुबह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए हुए हैं। सुबह कांग्रेस की तरफ से भी जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया था और जो है वो लगातार बीजेपी को लेकर नारे लगाए गए थे और साफ तौर पर ये कहा गया था ये किस तरीके से जो है वो बेटी बचाओ हो रहा है, कैसे बेटियों को बचाव कर रहे हैं। तो अब जो है एक बहुत बड़ी राहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है, क्योंकि जिस तरीके से जो फटकार लगी है और जिस तरीके से जो चुनौती दी गई है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि कई अहम सवाल जो थे वो खड़े हो रहे थे, क्योंकि पीड़िता की सुरक्षा की बात थी, परिवार की बात थी और जिस तरीके से परिवार में जो हत्या हुई उसको लेकर तमाम चीजें थी और इस पर सियासत शुरू से तेज हो रही थी कंचन। तो लगातार जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा था और हर कोई यही मांग कर रहा था कि न्याय मिलना चाहिए और जो पीड़िता की मां है वो बार बार फांसी की भी बात कर रही थी। तो आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से वो जेल में है तो स्टे जरूर हो सकता, अगर वो जेल में नहीं होते तो रोक नहीं लगाई जा सकती थी और वो एक पब्लिक जो सर्वेंट है वो है तो उसमें पॉस्को एक्ट जो है वो उन पर लगेगा। यानी जिस तरीके से हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसको पूरी तरीके से गलत ठहराया है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी चुनौती देकर जो है वो रोक लगा दी और सबके लिए जो है वो एक राहत है। जितने भी लोग जो है बहुत बड़ी बात है फराह, क्योंकि देखिए हमारे देश में इंसाफ पाने के लिए कानून की एक लंबी लड़ाई लड़ी जाती है और अगर फैसला यहाँ पर गुनहगारों के पक्ष में आ जाता है तो लोगों का आक्रोश जो है वो भी देखा जाता है। इस केस में भी ऐसा हुआ है। लेकिन फराह ये भी समझना होगा कि ये मैटर वो है जिससे बीजेपी की भी काफी किरकिरी हुई है और सवाल उनके लिए भी यहाँ पर खड़े कर दिए जाते हैं। मतलब विपक्ष को मौका मिल जाता है इस मुद्दे को भुनाने का। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है, इससे एक बार कह सकते हैं कि राजनीतिक नजर से अगर इसको देखें तो विपक्ष एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, देखिए आज सुबह ही जो है वो कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर थी और वो बार बार जो है वो एक ही आरोप लगा रही थी कि ये किस तरीके से जो है वो बेटियों को बचाया जा रहा है। देखिए सियासत जो है वो तेज हो गई थी और लगातार जो है वो आरोप लगाया जा रहा था और इस बात को उठाया जा रहा था ये कैसा इंसाफ है। तो वहीं पर जिस तरीके से अभी जो फैसला आया उसके बाद से जो है वो सियासत और ज्यादा जो है वो तेज हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग यही कह रहे हैं कि हाईकोर्ट में भी इस तरीके का जो फैसला है वो नहीं आना चाहिए था। देखिए ऐसा ही फैसला निर्भया के टाइम जब आया था, जब सबको इंतजार था और आज भी वही घड़ी है कि इस तरीके का एक फैसला आया है जिससे सबको राहत मिली है। तो देखिए सियासत तो इस पर काफी ज्यादा हुई है और आज सुबह भी देखने को मिला था कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो लगातार इस मुद्दे को जो है वो उठा रही थी और जितनी भी महिलाएं थी वो विपक्ष की तरफ से वो भी इस मुद्दे को उठा रही थी कि अगर इस तरीके का फैसला आता है तो जितनी भी महिलाएं हैं वो सेफ नहीं है और अगर ऐसे जो है वो फैसला सुनाया जाता है तो फिर कोई भी जो है वो इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि कोई न्याय होता। लेकिन आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है ये अपने आप में जो है एक बड़ी राहत है। बिल्कुल, और इस पूरे मुद्दे पर जंतर मंतर पर भी खूब झड़प देखी गई थी फराह। जब हाईकोर्ट का फैसला आया तो सेंगर के संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का ऑर्डर। संतुष्ट है इससे फैसले से?
अभी तक के लिए जो इंटरिम प्रोटेक्शन राहत मिला है उसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं। आगे भी सुप्रीम कोर्ट से पूरी न्याय की उम्मीद है, न्यायपालिका पे भरोसा है पीड़ित परिवार को और पूरे पीड़िता को। अपना नाम बता दीजिए। मैं एडवोकेट हेमंत कुमार मौर्य। और एक एडिशनल मैं कह रहा हूँ कि उस परिवार को अभी भी थ्रेट मिल रहे हैं। उसके जो चाचा हैं 9 साल से जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं, फर्जी केसेस में उनको फंसा के रखा गया है, उसके प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, आज सुबह में मेरी फ़ोन आई उसके रिलेटिव का, जिसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। उसका माइनर बच्चा है, उसके स्कूल का जो एडमिशन है उसमें जो 9th क्लास जो बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर उन्होंने स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहे हैं। अलग अलग उनके जो अपराधी है उसके एसोसिएट्स द्वारा इस परिवार को अलग अलग एंगल से परेशान करने की अभी भी कोशिश की जा रही है और बाहर निकलना खतरा। कौन दे रहा है? ये अपराधी के एसोसिएट्स हैं, जिनका नाम मतलब तो नहीं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग हुई थी, सीबीआई ने फाइल किया था, उसके जो हाई कोर्ट में रिलीफ लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो मेंशन नहीं कि ये सेपरेट चीज़ है। उसके लिए हम जो लीगल प्रोसीजर है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। सिंगल आईडी कर लेते हैं। चलो, जिस प्रकार से ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, उसके लिए आज क्या बताएं? सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, देश की न्यायपालिका को धन्यवाद। विक्टिम परिवार को पूरा ये आशंका है कि अगर अपराधी कहीं से भी छूट जाएगा उसका गिरोह तुरंत सक्रिय हो जाएगा और अलग तरीके से उसका मोटिवेशन जो बढ़ेगा, उसके गिरोह के लोगों का बढ़ेगा। जो बचे खुचे परिवार के लोग हैं उसको भी मार और मिटा दिया जाएगा। विक्टिम के चाचा हैं, किस प्रकार के? विक्टिम के चाचा का मैं वकील हूँ। उनके ऊपर और भी उनके प्रॉपर्टी को बर्बाद करने के लिए, उनके चीज़ों को तरीके के ख़त्म करने के लिए, फाइनेंशियली तो बैकबोन को तोड़ने के लिए ये दबाव बना था। अभी भी उनके परिवार पे उनका जो माइनर बच्चा है जिसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकती है, उसको स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। उसके स्कूल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ये आपने मेंशन किया था कोर्ट में? ये कोर्ट में ये सेपरेट मैटर है, उसके लिए हम लोग जो प्रोसीजर है वो लोग हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे सुने सर, आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इसके बारे में एक बात सर। तो नाउ रेप केस से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है कुलदीप सिंह सेंगर और उसके समर्थकों को, जो हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली थी और खुशी की लहर एक देखी जा रही थी कुलदीप सेंगर के समर्थकों के बीच में। अब वहां पर मायूसी छाई हुई नजर आ रही है क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले को पलट कर रख दिया है सुप्रीम कोर्ट ने बड़े झटके के तौर पर। यहां पर इस अपडेट को आप ले सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया है। सीबीआई ने जो याचिका दायर की थी और चुनौती जो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच, जो आज सोमवार के दिन समय निर्धारित किया गया था, उस समय के तहत जो सुनवाई कर रही थी और इस सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया गया है कि अभी निराई नहीं मिलेगी। अभी किसी तरह से कोई राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है कुलदीप सेंगर के लिए। 2017 का ये मामला है। देखिए, 2017 के बाद से ही जेल में हैं और अब हाईकोर्ट की तरफ से जो एक राहत मिली, उसके बाद जंतर मंतर पर कुलदीप सेंगर के समर्थक और महिला आयोग के लोगों के बीच, जो न्याय की मांग करने वाले न्याय पक्ष के लोग हैं, उनके बीच बड़ी झड़प देखी गई थी, हाथापाई होते हुए देखी गई थी। उसके बाद सीबीआई ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया और सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई की गई 3 जजों के द्वारा इस पूरे मामले पर, तो अब एक बड़ा फैसला निकल कर आया है जिसे हाईकोर्ट को झटके के तौर पर अब आप ले सकते हैं। कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्नाव रेप केस से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। रिहाई की कोई उम्मीद नहीं। नो फ्रॉम हाई कोर्ट, इट वाज द एनआई हु रीच्ड आउट एंड आई अप्रिशिएट योर zeal to support the victim, and definitely it wouldn't have been possible without the support of the media, and Supreme Court has been very